So we are just going to begin the session, and I hope you are typing your name and number, everyone. So the next thing is that this is our first training, special training that we call our demo session, and related to Think in English. So as the name suggests, today we will not get into the translation method that you have been reading since childhood. Today we will just think and we will speak. हम सोचेंगे और हम बोलेंगे. हम हिंदी से सेंटेंस ट्रांसलेट करके कोई भी चीज नहीं सीखने वाले. We will do it today practically. So, what are the expectation that you should set from this session? The first thing is that, like I have already mentioned you, हम सबसे पहली चीज करने वाले हैं, आज हम एक टॉपिक सीखेंगे. ना ही ग्रामर को रटेंगे, ना ही कोई रूल्स पढ़ेंगे, हम समझेंगे और डायरेक्टली बोलेंगे, लाइक आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को जैसे बोलते हैं. सेकेंड थिंग, वी विल डिस्कस अबाउट द वोकेबलरी पार्ट, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग रहता है. लाइक यू read many vocabularies, except after this you forget that. So we will discuss that thing as well, and at last we will discuss about the Think in English program. What is it? So before starting the session, everyone, it is my humble request, अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, सो आपको एक काम करना है, प्लीज उसे लिख लेना कहीं पे. अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में जब हम क्वेश्चन और आंसर लेंगे तो हो सकता है आप भूल जाओ उसे पूछना. सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर अगर वो लिखा रहेगा तो आप पूछ पाओगे. एंड अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. मूविंग ऑन. ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, व्हाट डू यू थिंक, डज द ट्रांसलेशन मेथड वर्क? आपको क्या लगता है, ट्रांसलेशन मेथड वर्क करता है? जो लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके बात करते हैं, ऑलवेज, डज इट वर्क ऑलवेज, यस और नो? इनसाइड द चैट बॉक्स, हरी अप. राजनंदिनी सिंह नो. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों के क्या व्यूज है? युक्ता इज सेइंग नो. रुखसार इज आल्सो सेइंग नो समटाइम्स. ओके, आई अग्री नाजदा, कभी करता है कभी नहीं करता. रोनक इज सेइंग नो. आदित्य इज सेइंग नो. भक्ति इज सेइंग नो. सो व्हेन इट डजंट वर्क, देन व्हाई हैव वी बीन रीडिंग द सेम मेथड सिंस चाइल्डहुड? जब ये चीज नहीं वर्क करती तो हम इसे बचपन से पढ़ क्यों रहे हैं? हम आई करेक्ट? कि जब ये वर्क नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ओके, सो हम पता है इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों वर्क करता क्यों नहीं करता. हम दो पार्ट्स लेंगे आज इसके. सो उसके बाद हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं आपके सामने एक छोटी सी मूवी प्ले करूंगा एवरीवन. मीन्स मूवी का वो एक पार्ट रहेगा 1 या 2 मिनट का. सो व्हाट विल वी विल डू, हम पहले उसे हिंदी में प्ले करेंगे, ठीक है? देर आफ्टर हम थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेंगे, देर आफ्टर हम उसे इंग्लिश में प्ले करेंगे. एम आई क्लियर? उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं. शुड आई स्टार्ट नाउ? अमेजिंग. So, what you need to do, everyone, before I switch my screen, is that please keep your brightness and volume at full level. The reason behind it, जो मैं मूवी का सीन अभी प्ले करने वाला हूँ वो नाइट का सीन है, सो आपको क्लियरली विजिबल हो. एंड जब यहाँ से हम वॉइस शेयर करेंगे, सो वॉइस जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम हो जाता है. सो अगर आप उसे फुल पे रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा सुनना. नाउ आई होप द स्क्रीन इज ब्लैक राइट नाउ. एम आई करेक्ट? नाइट का सीन है, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आपको? इज इट विजिबल? दैट्स ग्रेट. आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट. ध्यान से सुनना, इसमें एक डायलॉग आएगा, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे. मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल. Good evening, Professor Dumbledore. ओके,
एवरीबडी, यहाँ पे एक डायलॉग आया था। द डायलॉग वॉज दैट, मैं जानता था कि आप यहाँ मिलोगे प्रोफेसर मैकगोनागल। डिड यू लिसन टू दैट डायलॉग, यस और नो? कितने लोगों ने वो डायलॉग सुना? मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है? डायलॉग यहाँ पे काफी लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। नेहा बोल रही है कि नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। सो डायलॉग ये था, मैं जानता था आप यहाँ मिलोगे प्रोफेसर मैकगोनागल। ठीक है, नहीं सुना है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। लाइक मैं जानता था कि आप आज सेशन अटेंड करोगे, लाइक सो। एम आई करेक्ट? एक सिंपल सा सेंटेंस है। बट नाउ माई क्वेश्चन इज दैट, व्हाट हैपेंस मैनी टाइम्स वेन एवर you just want to speak something in English, and when you do not know how to say that thing in English, what you mostly do, you just go on Google and search that. Am I correct? ऐसा होता है? चलो ठीक है, वही एक्टिविटी एक बार अपन कर लेते हैं। सो टू सेव अवर टाइम आई हैव ऑलरेडी डन दैट प्रोसेस, ओके। लाइक यू कैन रीड, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, मैं जानता था, आई न्यू इट। कैन यू रीड दैट? मैं जानता था। चलो ठीक है, पूरा डायलॉग ले लेते हैं हम एक बार। आई न्यू यू वुड फाइंड मी हियर। कैन यू रीड द डायलॉग? ओके। सो माई क्वेश्चन टू यू, आई डो नॉट नो आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑनेस्टली हुआ है तो प्लीज डू लेट मी नो। व्हाट हैपेंस मैनी टाइम्स when you want to say something in English, so you just directly go on Google and search that thing, and after reading the translation you feel so कि जो ट्रांसलेशन आप रीड कर रहे हो और कुछ मैसेज आप लिखना चाहते हो, तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता है कि भले ही मुझे करेक्ट इंग्लिश नहीं पता है, बट जैसे गूगल सजेस्ट कर रहा है इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ऐसा कितने लोगों को लगा है, टाइप मी इनसाइड द चैट बॉक्स, कि गूगल के ट्रांसलेशन के बाद भी कई बार डर लगता है कि सही नहीं है ये। ऐसा हुआ है? रुखसार के साथ हुआ है, काफी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, युक्ता के साथ हुआ है, ऑलवेज है ना। चलो, हम एक काम करते हैं आज, यही चीजों को डेफिनेटली समटाइम्स कुछ सिंपल चीजें तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट होती तभी लोग इसे यूज करते हैं, इस मेथड को। हम इसी डायलॉग को एक बार इंग्लिश में देखें, व्हाट डू यू से? एक्सेलेंट वरुण। ओके, हम एक बार सेम डायलॉग फिर से देखते हैं। सो लेट मी चेंज द ऑडियो ट्रैक फॉर यू एंड इनेबलिंग सबटाइटल्स एज वेल। I should have known that you would be here, Professor McGonagall. कैन यू रीड द डायलॉग एवरीबडी ऑन द स्क्रीन एज वेल, जो वहां पे बोला गया है? I should have known that you would be here, Professor McGonagall. Now, do let me know one thing. Are they same? The sentence that we read on Google and now the sentence that we are reading right now, are they same or different? ये दोनों sentences जो हमने अभी देखे हैं, ये सेम है या डिफरेंट है? नाजदा इज सेइंग डिफरेंट है। 1 2 3 4 5, व्हाट्स योर नेम? डिफरेंट है। पूनम बोल रही है डिफरेंट है। रुखसार बोल रही है डिफरेंट है। संगीता इज सेइंग डिफरेंट है। अच्छा, यही एक रीजन है ना जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम जो चीज कह रहे हैं, कि मीन्स हम इंग्लिश में बात तो कर लेते हैं बट रीड करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक्सेलेंट आदित्य, डू यू अग्री? कि हम बात तो कर लेते हैं बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि यार सही या गलत है, वो चीज जज हमें पता नहीं चल पाती। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डेफिनेटली ट्रांसलेशन मेथड वर्क करता, बट वो एक लेवल तक करता है, हमेशा नहीं करेगा। इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, सो यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज रेदर देन ट्रांसलेशन। इट मीन्स, देखो, किसी भी लैंग्वेज को बनाने का पर्पस क्या है? कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाओ, जो चीज आप फील कर रहे हो। एम आई करेक्ट? अब जैसा आप महसूस कर रहे हो, क्या होता है जब हम गूगल से ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसमें चीजें फीड है कि इस हिंदी के ट्रांसलेशन को एज इट इज ऐसा बोलते हैं, बट हम कहना कुछ और चाहते हो, हमारे वर्डिंग्स अलग रहते हैं एवरीवन। सो द थिंग, अगर जब तक हम इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड चीजों को फील नहीं करेंगे ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम जिंदगी भर ट्रांसलेट करते रहेंगे और उसका एक लेवल रहता है। इसलिए 2 या 3 मिनट बाद बोलने के बाद आपको आता नहीं कि अब मैं क्या बोलूं इंग्लिश में। डज इट हैपन? क्योंकि क्या होता है, वो जितना हमने 12 साल में रटा है वो तो हमने सारा बोल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, हम एक तो घबरा गए और हमारी थिंकिंग हो गई है बंद।
तो अब हम सोच नहीं पा रहे तो हम प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हो, हमारा ट्रांसलेशन मेथड भी हमें अब हेल्प नहीं कर रहा है। Am I correct? चलो। आज के दिन सिर्फ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? हम बहुत सिंपल सी चीजें करेंगे, ठीक है? बट जहां जहां मैं आपको सोचने के लिए बोलूँ, थिंक करने के लिए बोलूँ, आप सोचोगे, क्योंकि तभी क्लास में मजा आएगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो आप बोलोगे क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आर यू कमिटेड टू लर्निंग? सीखने के लिए तैयार है सभी लोग? यस और नो? दैट्स ग्रेट देन, अमेजिंग, लविंग यू गाइस। ओके। हम एक टॉपिक लेते हैं जो अधिकतर लोगों को कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जेन्युइनली पहले ग्रामर रीड करा है, स्टिल दे फेस इश्यूज वाइल स्पीकिंग? दैट यू नो ऑल ग्रामेटिकल रूल्स बट वाइल स्पीकिंग, सर आई डू नॉट नो क्या कहे, हम टेंसेस में उलझ जाते हैं, इसलिए मैं टेंसेस कराता ही नहीं हूँ एवरीवन। बट सारी चीज हम कवर कर लेते हैं विदाउट गेटिंग इनटू ट्रांसलेशन और दोस टेंसेस। ओके, अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए समझना जरूरी। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है वुड, कितने लोगों ने सुना है? अधिकतर लोग इसे कंप्लेन करते हैं कि सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है ये। ऐसा होता है आपके साथ? यस और नो, वाई और एन? कितने लोगों को वुड कंफ्यूजिंग लगता है? बिलीव में ये 15 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साकेत अभी तो पढ़ने पे ध्यान दो। जस्ट ऑनेस्टली टाइप मी कि सर मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये टॉपिक, एंड विदाउट गेटिंग यू इन एनी ग्रामेटिकल रूल्स आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप सोचोगे तो। रेडी हो इसे सीखने के लिए? अमेजिंग। पता है इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है अगर आप उसे समझना स्टार्ट कर दो कि बोलना कैसे, रेदर देन ट्रांसलेट कैसे करना, ठीक है? आपको पता है इंग्लिश के अंदर एक बात और है कि प्रॉब्लम ये है, इस लैंग्वेज के अंदर एक ही वर्ड रहता है, एक ही तरीके के सेंटेंसेस रहते हैं, बट ये मल्टीपल मीनिंग्स देते हैं। नोटिस किया आपने ऐसा? जैसे हैव है बहुत तरह से यूज होता है, वुड पता है टोटल 7 अलग तरीके से यूज होता है। देर आर 7 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम सेंटेंस। सो दैट इज वाई अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वे चल रहा है, जब तक आप समझोगे नहीं उसे। एम आई करेक्ट? बट अगर आप समझ गए तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। एवरीबडी, एम आई क्लियर? आज अपन नंबर बाय नंबर सीखते हैं, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। देखो आज के दिन ये 3 चीज अपने माइंड में रखना अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि कहना क्या है। दूसरी चीज, आपके थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी वाले स्पीकिंग। थर्ड वन, पॉजेस, इट मीन्स आपको रुकना कहाँ पे। अगर आप कंटिन्यूस इंग्लिश में बोलेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप मूवीज देखते हैं एवरीवन, वो डायलॉग्स रहते हैं उन्होंने 1000 बार प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए वो एक बार में आ जाता है। अगर हम न्यूज चैनल्स देखते हैं तो वो देख के पढ़ते हैं, इसलिए वो उतनी जल्दी आता है। अगर आप किसी का भी लाइव इंटरव्यू देखोगे ना, आप देखना वो इंसान बहुत सारे पॉजेस लेता है, क्योंकि सोचने में हमेशा टाइम लगता है अगर आप कोई भी नई चीज बोलोगे। अगर आप सोचोगे कि वेजिटेज बोल दोगे तो वो डायलॉग के कम से कम 10 to 20 रीटेक्स लेते हैं, इसलिए वो उतना फास्ट होता है और हमें ऐसा लगता है हम वैसे बोले। वो चीज पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप अगर सोचोगे तो आपको टाइम लगेगा, बट हमें पॉजेस कहाँ पे लेना जिससे वो चीज जज नहीं हो। हमें कितना एक बार में सोचना, वो चीज हमें ध्यान रखना है। एम आई क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमेशा काम देगा आपको। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि मैं जो बोलूं आपको सोचना पड़ेगा। रेडी हो? उसी के बाद ये टॉपिक हमें समझ में आएगा। मैंने बोला वो पैटर्न नहीं पढ़ाता हूँ संगीता, मैं इंग्लिश में से वेल कैसे हटाऊंगा। अच्छा देखो, राइट नाउ इफ वी सी, ओके इट्स 15 past 8, आप टाइम देख सकते हो, 8:15 हो रहे हैं। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज एवरीवन, ठीक है? जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक दैट अभी 8:15 हो रहे हैं, जरा 8 बजे के बारे में सोचो। अगर आज 8 बजे सेशन था तो आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आज 8 बजे सेशन नहीं होता तो आप क्या करते? जरा सोचो आराम से, और जेन्यून आंसर चाहिए मुझे आपका। अगर 8 बजे सेशन नहीं होता तो क्या करते? प्लीज टाइप दैट इन हिंदी, हिंदी में टाइप कर दो आप उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉचिंग अ मूवी, समथिंग, ओके। ओके, आउटिंग के लिए जाते हैं, वेरी गुड। स्टडी, आई एम स्टडी नहीं होता संगीता। रील्स देखते हैं ओके दैट्स गुड। स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम पेजेस, गुड। वॉचिंग मोबाइल, यूजिंग मोबाइल, ओके गो ऑन। हरी पहलवान, देखो जो लोग आंसर करोगे उनको एक ही बार में ब्लॉकचेन के कोड्स लिख। ओके दैट्स ग्रेट आदित्य। वॉचिंग बिग बॉस, ओके। एनीमे, वेरी गुड अनन्या। गो ऑन, हरी अप एवरीवन, क्या क्या करते हैं?
भक्ति, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। अश्विनी, आंसर्स नहीं आ रहे हैं। आरती, आंसर्स नहीं आ रहे, क्या बात है? मैं तो इंस्टा पर थी। घर के काम, चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट है। एक क्वेश्चन और, उसके बाद ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा, बातें करते। वेरी गुड, है ना? देखो, आंसर्स करो, सीखने के लिए आए हो, क्यों टाइम वेस्ट करना हमें फिर अदरवाइज। जॉब से निकलते ही घर के लिए, घर वालों से। ओके। अच्छा, आंखें बंद करो, जरा सोचो, कोई प्लान कभी बना था क्या कहीं घूमने जाने का? हो सकता है मार्केट जाने का या कहीं दूर घूमने जाने का, कभी कोई प्लान बना है? जो प्लान तो बना बट वो बाद में कैंसिल हो गया, आप घूमने नहीं जा पाए उस जगह। ओके पूनम, किसी भी एक जगह का नाम लिख दो। अभी स्टार्ट हुआ है अदिति, 15 मिनट हुए। मनाली, बनारस, मंदिर, जेएसपी वॉज इट, इमेजिका, पुणे में है ना ये आई थिंक, ऋषिकेश, शिमला, मंदिर, वेट एंड जॉय, वाटरफॉल, जयपुर। देखो, मैं आपको मेरा सीन बताता हूँ। लाइक, मतलब मेरी जो ट्रिप थी वो एग्जीक्यूट तो हुई थी, बट वो पूरी नहीं हुई थी, वो आधी हुई थी एवरीवन। इस साल अप्रैल के मंथ की बात है, मैं नेपाल गया था घूमने के लिए। सो मैंने 7 डेज का प्लान बनाया था कि मुझे 7 दिन आराम से वहां पे घूमना। देखो, मैं अप्रैल के मंथ के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 7 दिन वहां पे रुकना था। मैं गया और मैंने 3 दिन वहां पे खूब इंजॉय भी किया। बट, और मैं सोलो ट्रिप पे था, अकेले घूमने गया था। बट व्हाट हैपन, 4th डे मुझे कुछ कॉल्स वगैरह आए, और बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे वापस आना पड़ा, 3 दिन में ही अपनी ट्रिप को छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ा था। 7 डेज का प्लान था मेरा। वहां पे एक जगह है जिसे बोलते हैं चंद्रगिरी हिल्स, एवरीवन। बहुत प्यारी जगह, मतलब आई थिंक 8,000 फीट या ऐसा कुछ है वहां पे, बट वो बहुत ऊपर है, काफी बढ़िया जगह है वो, तो मुझे विजिट करना था वो। मैंने 4th डे पे ट्रिप प्लान करी थी, 3rd डे में रिटर्न आ गया, तो मैं जा नहीं पाया। अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुषार एटलीस्ट तुझे 2 दिन और मिल जाते तो तू क्या करता, मैंने बोला कि कुछ करता है नहीं करता, मैं चंद्रगिरी हिल्स जरूर विजिट करता, मुझे देखना था वो। है ना? इन अ सिमिलर वे, जैसे आपने प्लान्स बनाए कि आप अगर मनाली जाते तो आप क्या करते, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, डीप में एलाबोरेट कर सकते हो उसे। लाइक कि सर, मैं वहां पे जाती तो हमारे लिए पहले होटल्स बुक करते, अगर होटल्स नहीं रहते थोड़ा सा रेस्ट करते, लोगों से बात करते, पूछते घूमने वाली कौन कौन सी जगह, वहां का क्यूजीन ट्राई करते, है ना? काफी सारे फोटोज लेते, मस्ती करते, मैगी बनाते, यहाँ पे एक ने लिखा है, दैट्स ग्रेट, साइट सीइंग करते, वेरी गुड। आप लिख सकते हो एवरीबडी क्या क्या करते हैं आप जहां भी आपने घूमने का प्लान बनाया था। दैट्स ग्रेट। क्योंकि आप आंसर करते जाओ, देखो आंखें बंद करके सोचो कि यार वो ट्रिप पे अगर मैं जाता तो आप क्या क्या करते। अगर आपने सोचा तो मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा आने वाले। टॉक टू पीपल, ठीक है, नेहा, POPLE। दर्शन करते, नाइट आउट करते, गो ऑन, एंजॉय विथ फ्रेंड्स, ओके, हरी अप, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सलेंट युक्ता। हाँ, मैं सभी के मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, नोट टू वरी, नाइट आउट करते हैं, गुड गुड गुड। चलो, रेडी हो सीखने के लिए? बहुत ध्यान से देखो, हिंदी में नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, डायरेक्टली आप सोचोगे और बोलोगे, तैयार हो? डांस। आपने जितने भी आंसर्स रखे हैं अपने मन में उसे रखना। मैंने यहाँ पे आपसे 2 अलग अलग क्वेश्चंस करे थे सेम फॉर्मेट में, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर 8 बजे सेशन नहीं होता तो आप क्या करते? तो देखो, आंखें बंद करो, अभी टाइम हो रहा है 20 पास्ट 8, 8:20 हो रहे हैं। आप समय में थोड़ा सा पीछे गए, देखो आंखें बंद करो, समय में पीछे गए 8 बजे पे, और 8 बजे के बारे में सोच रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। आप जो काम आपने किया नहीं, बट आप सोच रहे हो कि अगर क्लास नहीं होती तो सर मैं इंस्टा चलाती, मैं खाना बनाती, मैं घूमने जाती, मैं कोड्स लिखता। आप आगे कुछ काम करने के लिए बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो पीछे? किसी ने बोला मैं सो जाता, लाइक सो। इन अ सिमिलर वे, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा दूर ले गया पीछे थिंकिंग में, कि आप कहीं घूमने जाने वाले थे, हो सकता है 1 महीने का प्लान हो, 2 महीने का प्लान हो, जैसे मैं मेरे केस में कितना 1 महीने पीछे चले गया था, अप्रैल के मंथ की बात है ना, 6 8 महीने। फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे 1 दिन और मिल जाता तो फिर मैंने उस याद में मैं आगे बढ़ना चालू कर गया, कि मैं चंद्रगिरी हिल्स विजिट करता, थोड़ी सी और मस्ती करता, काफी सारे फोटोज और ले लेता, पोस्ट करता, 2 दिन और रुकता, नई जगह एक्सप्लोर करता। या सुनो, इट मीन्स, देखो आप क्या कर रहे हो, अपनी थिंकिंग में जैसी पुरानी किसी एक टाइम के बारे में आप सोच रहे हो, आपने जो काम किया नहीं है, बट आप सोच रहे हो कि अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं ये काम कर लेता, फिर ये कर लेता, फिर ये कर लेता, फिर ये कर लेता। एम आई क्लियर? ऐसे ही सोच रहे हो आप?
अभी कुछ भी सिखाया नहीं, सिर्फ मैंने पूछा। सोचने का पैटर्न यही है हमारा। एक्सेलेंट, वेरी। एवरीबडी यही होता है, वुड। नाउ लिसन। देखो अब एक पॉजेस का याद रखना, फिर बाद में वोकेबलरी पे ध्यान देंगे। पहले हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमें अटकना नहीं, तो पहला पर्पस हमारा अटकना नहीं है, ठीक है। देखो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ ना, देखो हकीकत में रियल में आगे बढ़ना विल होता है, पुरानी याद में आगे बढ़ना वुड होता है। दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। अदिति आप टाइप कर दो अपना क्वेश्चन, ठीक है। लाइक आई वुड, ये फीलिंग ही यही है कि मैं कुछ करता। जैसे मैंने आंखें बंद करी ना, कि अप्रैल का मंथ चल रहा है, एक दिन और मिल जाता तो मैं चंद्रगिरी हिल्स जाता यार। आई वुड, इट मीन्स मैं कुछ करता, बट आपको ये नहीं बताया मैंने कि अभी क्या करता। ये थॉट तो आया ना कि मैं कुछ एक्शन लेता उस टाइम पे। आई वुड, इतना एक बार में बोलना। जरा बोलो एक बार आई वुड, उसी थिंकिंग को याद रख के जो आपने बोला, जो आप करते। आई वुड। अब देखो मैं हिंदी में नहीं जा रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं मैं घूमता। घूमने को बोलते हैं विजिट। आई वुड विजिट, जगह का नाम है चंद्रगिरी हिल्स। इन अ सिमिलर पैटर्न। वेरी गुड। आई वुड विजिट मनाली। आई वुड स्टडी। गुड संगीता। आई वुड विजिट ऋषिकेश। ओके गो ऑन। आपने कितने सेंटेंसेस लिखे थे सर? अगर आज क्लास नहीं होती, देखो क्लास नहीं है सर, आई वुड राइट सम कोड्स। आई वुड, देखो आई वुड और एकदम रुको। आई वुड प्रिपेयर डिनर। आई वुड थिंक, मैं सोचता कि क्या करना है जीवन में, लाइक सो। आई वुड हैव सो मच फन। भक्ति हैव लगाओ मजे करने के लिए, क्योंकि फन कोई काम नहीं होता। आई वुड प्ले आएगा पोको C3। एंड अगेन इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग लेट आए हैं प्लीज आप अपना नेम और नंबर टाइप करो, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा आप अटेंड कर रहे हो। देखो आईएनजी नहीं आता, आई वुड प्ले आता है। ये क्यों आता है, इसके ऊपर पूरी एक क्लास है आगे, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स वाई अभी सिर्फ हमें V1 लेके चलना। आई वुड वॉच अ मूवी, रुखसार आई वुड वॉच अ मूवी। आई वुड प्ले। आई वुड स्लीप। आई वुड हैव सो मच फन। आई वुड गो फॉर आउटिंग। वेरी गुड, अमेजिंग। थोड़ा सा और डीप में चले एवरीबॉडी। आर यू रेडी टू थिंक? देखो आप फट से थोड़ी थोड़ी चीजें सोचना चालू करो। जैसे हम आज के दिन के बारे में ही सोचते हैं, लाइक दिन में मैं थोड़ा सा बिजी था, अगर बिजी नहीं रहता तो आई वुड टेक सम रेस्ट, आराम करता। वहीं पे डेफिनेटली अदिति प्रॉपर बैच है, नॉट टू वरी, आफ्टर द सेशन वी विल डिस्कस। आई वुड डू मेडिटेशन। आई वुड मेडिटेट, ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। आई वुड मेडिटेट। मेडिटेट इज ऑल्सो एन एक्शन ना नेहा। आई वुड टेक सम रेस्ट। ओके। आई वुड वॉच अ टीवी। देखो टीवी तो ठीक है, आई वुड वॉच सीरियल। लगाओ टीवी में क्या देखते हैं। आई वुड प्ले विथ माई फ्रेंड्स। गुड, अमेजिंग। अच्छा ये तो देखो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में भी बता सकता हूँ। देखो मैं एक सेकंड कंडीशन बताता हूँ, ये रियल सिचुएशन है, आप चेक कर लेना इंस्टाग्राम पे। दिल्ली के मंथ में, सॉरी दिल्ली का क्या कह रहा हूँ मैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जनवरी के मंथ में मैं दिल्ली विजिट किया था एवरीबडी। सो 27, 28 एंड 29 वहां पे कुछ सेमिनार्स थे जो मैंने अटेंड किए थे, फनल ग्रो समिट के नाम से। 3 दिन का कंप्लीट प्रोग्राम था वो, मॉर्निंग टू नाइट। सो मैं 3 दिन वहां पे था। जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मैंने एक स्टोरी डाल दी कि मैं दिल्ली में हूँ। सो मेरा एक फ्रेंड है, वो अमृतसर से बिलोंग करता है। उसने जैसे ही मेरी स्टोरी देखी और उसका कॉल आया मुझे कि तुषार तू दिल्ली में है। मैंने बोला कि दिल्ली में हूँ तो सही, बट मैं अभी हाल बस निकल रहा हूँ यहाँ से। तो उसने बोला कि यार मुझे पता नहीं था, नहीं तो अपन मिल लेते। कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया मिले हुए, बट आई एम सो सॉरी यार, मुझे भी नहीं पता था कि तू दिल्ली में है। मुझे लगा तू अमृतसर में ही होगा, क्योंकि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब देखो अभी मंथ है दिसंबर का, ठीक है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, आंखें बंद करो। मेरा फ्रेंड का नाम है निखिल शर्मा। सो अगर निखिल को पता होता कि मैं दिल्ली में हूं तो वो मुझसे मिलने आता ना। ही वुड, वो क्या करता, देखो समय में पीछे आके आगे बढ़ रहे हैं। ही वुड कम टू मीट मी। क्लियर है? कोई हिंदी के ट्रांसलेशन में जा रहे हो क्या आप इसके लिए? अगर हमने इसको 5 मिनट प्रैक्टिस करी, अगर इसको 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक दिन भी अगर डीप प्रैक्टिस हो गई तो क्या दोबारा अटकोगे इस चीज में? व्हाट डू यू से? लाइक, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। अगर मुझे पता होता कि पैसे बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड सेव माई मनी। मैं अपने पैसे बचाता। कैन आई से? आई वुड, इट मीन्स मैं समय में पीछे जो काम करता, आई वुड सेव माई मनी, मैं अपने पैसे बचाता। आई वुड इन्वेस्ट इन सम गुड स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में लगाता। लाइक
आई वुड प्रैक्टिस हार्ड, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता, मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता, आई वुड ट्राई वेरियस थिंग्स। यस और नो? लाइक सपोज मैं एक इंटरव्यू के अंदर हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सीएसआईटी का इंटरव्यू चल रहा है। सो नॉर्मली हमें एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए मिलते हैं। ओके, सो आपके सामने जो इंटरव्यूअर है, उन्होंने पूछा कि एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया था, आप मीन्स आपकी ही क्या बना था, बट सपोज करो ये प्रोजेक्ट हम अगर आपको दे देते, उनकी जगह किसी और को वो प्रोजेक्ट मिला था, अगर वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता तो आप क्या करते? अब आप सोच रहे हो, जैसे समय में पीछे गए कि सर मैं ये वाला फीचर और इस ऐप के अंदर ऐड कर देता तो उससे और कस्टमर के लिए इजी हो जाता। देखो समय में पीछे गए, फिर आप कुछ काम कर रहे हो समय में पीछे आके कि सर मैं ये काम करता, मौका मिलता तो आई वुड ऐड दिस फीचर एज वेल। क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर है? आई वुड ऐड दिस फीचर एज वेल। लाइक आई वुड, देखो जैसे ही माइंड में थॉट हुआ, आई वुड ऐड दिस। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? हुर्रे, यू आर ग्रेट। थैंक्स फॉर योर बेनाइन वर्ड्स, बट व्हाट्स योर नेम? 1 2 3 4 5 मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ आपका। एवरीबडी, इज इट क्लियर? जस्ट टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स अगर ये क्लियर है तो। क्लियर तो सी लिखना है उसका फर्स्ट लेटर कि सर क्लियर है। हिमांशी, ओके, थैंक यू वेरी मच हिमांशी। ओके, अब मुझे बताओ, वुड इजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? इज इट इजी और डिफिकल्ट फॉर यू? इजी। हम लास्ट में वोकेबलरी तक जाएंगे। किसी एक ने लिखा है डी, फरीर खान। आप स्टार्टिंग से नहीं होगा, इजी है, दैट्स ग्रेट देन, अमेजिंग। कुछ सेंटेंस, सिर्फ 2 सेंटेंसेस आप लिखो जो आप करते रियल में। जैसे एक छोटा सा, मैं अपना लैपटॉप ही चार्ज कर लेता, आई वुड चार्ज माई लैपटॉप। कितना? जो भी काम आप पीछे करते नहीं किया है, आई वुड रिचार्ज माई फोन, मुझे पता ही नहीं था रिचार्ज एंड हो रहा है। अरे यार आज धूप निकली, मैं कपड़े धो लेता, लाइक बारिश का, ठंड का सीजन चल रहा है ना? जस्ट थिंक, आई वुड डू द लॉन्ड्री, यू कुड से। आई वुड पार्क माई बाइक, वेरी गुड आदित्य। आई वुड, हाँ, ड्राई क्लोथ्स, ठीक है। आई वुड स्टडी, आई वुड मेक अ पिज्जा युक्ता। आई वुड ज्वाइन क्लास, वेरी गुड रक्षा। हाँ, और देखो बोलते हैं ना आई वुड, फिर दूसरी चीज बोलना, बीच में रुकना। एक्सीलेंट। आई वुड डू कोचिंग फॉर यूपीएससी, आई वुड स्टडी। टू मत लगाओ मयूरी। ड्रॉ की स्पेलिंग ए लगाओ उसमें, DRAW भक्ति। आई वुड राइट। देखो आपने Redmi 9 है, आपने कोट्स भी लिखा, अ भी लगाया, अ हटा दो। आई वुड ईट फूड, संगीता, ING हटा दो। आई वुड गो टू मार्केट, ING हटा दो नेहा। जो भी काम आगे इनिशिएट होता है ना, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, नो नीड टू। क्लियर है एवरीबॉडी? आगे बढ़े, जस्ट टाइप सी। आई वुड कंप्लीट माई वर्क। कितने लोगों को जेन्यूनली मजा आ रहा है आप पढ़ने में? आर यू एंजॉइंग? एक्सलेंट। शुड वी मूव ऑन? हम आगे बढ़े एवरीबॉडी थोड़ा सा और, इफ यू अलाउ मी। ओके, चलो। तो अब मैं वुड का सेकंड केस सिखाता हूँ, रेडी? एक्सेलेंट, वेरी गुड। आपका नाम हिमांशी क्या? फिर से 1 2 3 4 5, एम आई करेक्ट? योर सेंटेंस इज एक्सट्रीमली गुड। यस, दैट्स गुड, अमेजिंग। मूविंग ऑन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एवरीवन फॉर द सेकंड केस। सो देखो, मैं आपको सेकंड केस समझाने से पहले मेरे 2 दोस्तों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अगर आप उसके बारे में समझ गए तो आपको सेकंड केस समझ में आ जाएगा। रेडियो सुनने के लिए, एक इंसिडेंट है मेरे फ्रेंड्स के बीच का, और रियल इंसिडेंट है। ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो देर आर माई फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन इज निखिल रोयवाल एंड द सेकंड वन इज राहुल। दे आर माई गुड फ्रेंड्स। सो व्हाट हैपन्स, निखिल और राहुल आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, नाइट का टाइम है, बातचीत हो रही है जैसे दोस्तों में नॉर्मली होती है। सो अब आगे उनमें क्या बातचीत हो रही है वो बताने से पहले मैं उनका बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा, तो आप इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे। लाइक निखिल जो है ना एवरीवन, वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत वेल्दी, एक अफluent फैमिली से बिलोंग करता है, काफी रिच फैमिली से। राहुल जो है वो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, बट दोस्त तो दोस्त होते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना? काफी अच्छे दोस्त हैं, बट कॉन्टेक्स्ट आगे मदद करेगा इसलिए हम यूज कर रहे हैं। सो इनके बीच में बातचीत हो रही थी, ठीक है। अब बातचीत हो रही थी तो निखिल ने बोला राहुल से
कि राहुल अभी तो हम मिल रहे हैं, बट जहाँ तक है नेक्स्ट वीक से हम मिल नहीं पाएंगे, 15-20 दिन के लिए, एक महीना तू मान के चल। अपन अब ऐसा मिल नहीं पाएंगे रोज, ठीक है। सो वहां पे पूछा राहुल ने कि ऐसा क्यों, तू कहीं जा रहा है क्या? देन निखिल सेस कि हाँ यार, एक्चुअली थोड़ा सा पापा के बिजनेस का काम है, सो दैट्स वाई वीजा की प्रोसेस मेरी चल रही है, तो नेक्स्ट वीक हुआ तो मैं जापान के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है। टिकट्स वगैरह बुक करके हम नेक्स्ट वीक निकल जाएंगे यहाँ से, और 15-20 दिन तो लगेंगे, एक महीना मैक्स टू मैक्स, उसके बाद ही रिटर्न आना होगा। एम आई क्लियर एवरीबडी? सो जब राहुल ने ये चीज सुनी, ही बिकेम हैप्पी, देन ही सेज कि निखिल यार तेरा अच्छा है, तू अलग अलग जगह घूमता रहता है, बट देखना एक दिन मैं भी जापान घूमने जाऊंगा। वॉट राहुल सेड, कि मैं भी जापान घूमने जाऊंगा। क्लियर है ये हिंदी की छोटी सी स्टोरी? कितने लोगों को क्लियर है? हाँ। अब देखो, बात पता आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आती, ना कि हिंदी के ट्रांसलेशन पे। जब निखिल ने यह बात बोली ना कि मैं जापान जाऊंगा, देन निखिल सेज आई विल गो टू जापान। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बट कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस कॉन्टेक्स्ट है। सेम चीज जब राहुल ने बोली, तो राहुल सेज आई वुड गो टू जापान। अब देखो, दोनों का हिंदी सेंटेंस तो बिल्कुल सेम था, मैं जापान जाऊंगा, राहुल ने भी बोला मैं जापान जाऊंगा, बट अब उसकी इंग्लिश बदल गई है रेडियो सीखने के लिए, कि ऐसा क्यों हुआ। कितने लोग रेडी कि माइंड में एकदम वो चेंज आए? क्योंकि देखो, आपको थिंकिंग रखना है कि मैं सोच क्या रहा हूं, आपको अटकना नहीं है, ट्रांसलेट में नहीं जाना है। सो देखो, अगर ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था, जब निखिल कोई बात बोल रहा है ना कि मैं जापान जाऊंगा एवरीबडी, तो उसकी बाद में एक बेस है, एक फाउंडेशन फिक्स है, सर्टेन है, वो चीज निश्चित है। डू यू अग्री? क्योंकि उसने बोला पापा के बिजनेस का काम है, तो मुझे जाना है, वीजा की प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट थिंग, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पासपोर्ट है, और उसके पास जाने की रीजन भी है कि मुझे जाना क्यों। एम आई करेक्ट? वहीं पे जब हम राहुल की बात करते हैं एवरीबडी, ना तो उसके पास अभी पैसे हैं, ना ही उसके पास अभी पासपोर्ट है, और थर्ड थिंग, उसे जाना क्यों है, कोई रीजन भी नहीं है। चौथी चीज, वो बोल तो रहा है मैं जाऊंगा, उसे पता भी नहीं है वो जाएगा या नहीं जाएगा। एम आई करेक्ट? सिर्फ बोल रहा है। सो इन लाइफ हम भी बहुत बार ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ऐसा होता है। अगर कोई चीज निश्चित है, चाहे वो कितने भी लंबे समय पे क्यों ना, बट अगर वो श्योर है देन आई विल, बट वो अनश्योर है देन आई वुड। लाइक सपोज करो, क्लास के बाद कितने लोग डिनर करेंगे जिन्होंने नहीं करा? फील दैट। देखो आई विल, मैं सबसे सिंपल अगर अभी वोकैब लेता हूं, तो वो क्या आएगा? ईट। आई विल ईट माई डिनर, आई विल टेक, आई विल हैव, तीनों तरीके से बोल सकते हैं आई विल। उसके बाद सो गए ना, भले कोई 10 बजे सोएगा, कोई 11 बजे सोएगा, कोई 12 बजे सोएगा, कोई 2 बजे सोएगा, बस श्योर है आई विल स्लीप। बट वहीं पे सपोज करो, तो एक और सिचुएशन ले लेते हैं, लाइक मुझे ना इंदौर जाना है, फिक्स है नेक्स्ट वीक। तो किसी ने बोला तुषार इंदौर जाएगा, मैंने बोला हाँ यार मुझे काम है, मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्लियर है? बट वहीं पे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, गोवा जाएगा क्या इस साल? लिटरली मेरा कोई प्लान नहीं है, ना ही माइंड में ऐसा कुछ है, मैंने बोला आई वुड गो, क्योंकि श्योर नहीं है वो चीज। आई वुड गो। गॉट द डिफरेंस? इन इट मीन्स फ्यूचर में जो चीज करोगे, अगर वो फिक्स है आई विल, वो फिक्स नहीं है आई वुड। जैसे अगर सपोज करो आपका प्लान है कि अगले साल दिवाली पर हम धनतेरस पे कार खरीदेंगे, अगर प्लान है फिक्स है, इट मीन्स हमारी एफडी से रेडी, हमें पता है यार कौन सी गाड़ी खरीदनी है, किस कंपनी की खरीदनी है, प्लान हो गया, अब घर में जरूरत लग रही, वी विल बाय अ कार। सिर्फ एक बातचीत चल रही है यार, अब कार हमें भी खरीद लेना चाहिए यार, अगर हुआ तो हम एक कार खरीद लेंगे, वी वुड बाय अ कार। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या इस चीज को? देखो आई विल, आई वुड। आपका माइंड कितना फास्ट वर्क करने लग गया अगर आप ट्रांसलेशन में नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग वर्क कर रही है। अगर इस चीज पे हमने 10 मिनट प्रैक्टिस करी तो इतना अच्छा हो गया, तो अगर डीप में प्रैक्टिस कर ली तो फिर क्या होगा? क्या कभी ब्लैंक हो गया? एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अपने किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो आप? प्लीज गो ऑन। डॉली, साक्षी, ओके, अरे बेस्ट फ्रेंड है लिखो, क्या आप उन्हें याद करते हो? सोनल, सपना, सार्थक, साक्षी, अनु। अच्छा, जैसे पता है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना एवरीवन, उसका नाम है सिद्धार्थ।
हम कॉलेज में रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी। बट व्हाट हैपन्स, अभी वो बॉस्टन में, इंडिया में नहीं है। मैं उससे 2 साल बाद, अभी 4 महीने पहले मिला था। ठीक है। तो सिमिलरली हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपके साथ रहते हो या कहीं दूर रहते हो, एम आई करेक्ट, कॉलेज, बट हो सकता है आपके दोस्त हो। बट एक बात बताओ, आप अपने इन दोस्तों से मिलोगे या नहीं मिलोगे कभी भी? साथ में ही है, वेरी गुड संगीता। यस और नो? 22 ईयर्स की फ्रेंडशिप है, वेरी गुड अनन्या। आप क्या बोलोगे? वी विल मीट। कोई डाउट है क्या इसमें? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बट देखो, वी विल इट मीन्स हम कुछ करेंगे, फिर हम दोनों मिलके करेंगे, वी विल मीट। ये चीज क्लियर है एवरीबडी? मिलोगे या नहीं मिलोगे? जैसे मेरा जो फ्रेंड है ना एवरीबडी, सिद्धार्थ, वो इंडिया में नहीं है अभी। तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं उससे कब मिलूंगा, बट एक चीज बिल्कुल श्योर है कि मैं उससे मिलूंगा। इस बात पर अग्री करते हो आप? आई विल मीट हिम, है ना? क्योंकि देखो, अब वो ड्यूरेशन बहुत लंबा हो चुका, बट श्योर है कि मैं करूंगा। आई विल। अब एक थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देते हैं। आप अपने फ्रेंड की जगह मेरे बारे में सोचो। हमारे इन पर्सन मिलने में कितने चांसेस है? फिजिकली मिलने में 0.1, रेयरली। डू यू अग्री? अगर सेम सिटी में कभी आना हुआ तो वहीं पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम मिलेंगे, वी वुड मीट वन डे। मैं मेरे फ्रेंड से क्या बोल रहा हूँ? डेफिनेटली वी विल मीट वन डे, क्योंकि उस चीज में एक श्योर, एक सर्टेन, एक आधार, एक बेस, एक फाउंडेशन है। वी विल। तो जब आपको लगता नहीं कि ये चीज होगी, बट वो एक इमेजिनेशन का पार्ट है, उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वी वुड, विद इन अ सेकेंड। कितने लोगों को क्लियर हो गया? जस्ट टाइप सी इनसाइड द चैट बॉक्स। अब जितनी भी चीजें आपके माइंड में, तो आप करोगे, बट अभी उसको लेके श्योर नहीं हो, जरा लिखो थोड़ा सा। जैसे मैं अपना प्लान लिखता हूँ, ठीक है। कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा। आई एम नॉट अ अर्ली, यू कुड से अन अर्ली राइजर, बट मैं लेट उठता हूँ, तो मैंने बोला कल मैं जल्दी उठूंगा, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। श्योर नहीं है। आप क्या करोगे? छोटी छोटे से एक्शंस को देखो। आई विल मीट सपना, हाँ। और जो चीज कंफर्म नहीं है वो बताओ। जो चीज आपको लगता है आप करोगे, बट सिर्फ सोच रहे हो अभी। आई वुड वॉन्ट टू बिकम बिलियनियर। वेरी गुड युक्ता, दैट्स ग्रेट देन। हरी अप गोन। टू और लगाना वॉन्ट के बाद युक्ता। आप क्या करोगे? हाँ। आई विल गो फॉर रनिंग, यू आर श्योर। बट अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं दौड़ने जाऊंगी, बट आपको अंदर से लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, बट होगा नहीं, तो आई वुड गो फॉर रनिंग। नहीं होगा ना? लाइक मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मुझे पता है वो शायद ही होगा, रेयरली। आई वुड गो टू कॉलेज, आई वुड सेट अप माई ओन स्टार्टअप। वेरी गुड हिमांशी। आई वुड गो टू कॉलेज। क्लियर हुआ एवरीबडी? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप सी। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा वोकेबलरी को लेकर डिस्कस करें, आर यू रेडी? वोकेबलरी पार्ट को समझने के लिए कि मिस्टेक्स क्या होती है। दे वुड वॉच अ मूवी, लगाना। अच्छा, एक बात बताओ ऑनेस्टली, आपका वोकेबलरी सीखने का तरीका क्या रहता है? एक इंग्लिश का वर्ड देखा, उसका गूगल से ट्रांसलेट निकाल लिया हमने, और उसको हिंदी में ये बोलते हैं, यही देखते हो? डू यू अग्री? रोज के 5 वर्ड सीख लो, यही होता है कि रोज के 5 वर्ड सीख लो, बट बात करते वक्त उनमें से एक भी याद नहीं आता है, बिलीव मी। एम आई करेक्ट? नॉट इवन अ सिंगल। और मैं आपको एक बहुत सिंपल वर्ड बताऊंगा, वो आपको अभी याद नहीं आएगा, इट इज माई गारंटी। मैं एक सीन आपके सामने प्ले करूं वापस से मूवी का, आप देखना चाहोगे? बहुत प्यारा सीन है वो। वुड यू लाइक टू वॉच दैट? यस और नो? चलो। उससे क्या होगा, आपको वोकेबलरी समझने में फायदा होगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन विथ यू, अन्यू, एंड लेट मी चेंज द ऑडियो ट्रैक एज वेल। ओके, इट्स इन। नंबर टू, वो बच्चे भी दे सकती जा तो। आंटी पे हाय भाई। जल्दी चलो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना चटनी एवरीबॉडी। के लिए नए नए तोहफे खरीदेंगे। कान खोल के सुन लो लड़के, अगर खुराफात की तूने तो देख लेना, 1 हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। चल अंदर। कितने लोगों ने सुना ये? कान खोल के सुन लो लड़के। अगर खुराफात की ना, सो 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं मिलेगा। मैं दोबारा प्ले करूं, उसके एक्शंस को भी देखना। रेडियो,
मैं फिर से प्ले करता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। डडली के लिए नए नए तोहफे खरीदेंगे। कान खोल के सुन लो लड़के, अगर खुराफात की तूने तो देख लेना, एक हफ्ते तक तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। चल अंदर। अभी सुना एवरीबॉडी? कोई डाउट है इस हिंदी के डायलॉग में? अभी इंग्लिश हमने डिस्कस नहीं करी, वोकेबलरी पार्ट हमने स्टार्ट। क्लियर है? जितने लोगों को क्लियर है जस्ट टाइप सी के हाँ, हिंदी का तो सब समझ में आ गया। हिंदी था। चल अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कान खोल के सुन लो लड़के, अगर यही डायलॉग अगर इंग्लिश में रहता तो। देखो अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं आ रही है इंग्लिश की वोकैब। और नहीं आ रहा देन टाइप एन के सर आप ही बता दो, बट प्लीज एटलीस्ट ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। हे बॉय लिसन विथ योर ईयर्स ओपन। चलो ठीक है। दैट्स ग्रेट, देन हरी अप, गो ऑन। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन बॉय, ओपन योर ईयर। ओके, गो ऑन। आपके पास 30 सेकेंड्स हो रहे, जल्दी सोचो, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट ओपन योर ears एंड लिसन माई वॉइस। चलो ठीक है। व्हाट्स योर नेम? थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपने मेरा ही नाम लिख लिया है, आपका नाम क्या है? एंड जितने लोगों ने नेम और नंबर टाइप नहीं करा, एवरीबडी प्लीज डू टाइप योर नेम एंड नंबर। यहाँ पे किसी को शो नहीं होगा, आप अपना नेम और नंबर टाइप करो, तभी तो मुझे पता चलेगा आप अटेंड कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पोको C3 लाइक सो, तो बहुत दिक्कत होता है मेरे लिए। लिसन केयरफुली। शुभम, ओके, गो ऑन, हरी अप एवरीबडी। रक्षा, युक्ता, पर्सनल में क्या चैट्स ब्रो? पार्डन मी, आई डेंट गेट योर मीनिंग। संकेत, रागिनी, आदित्य, कीप योर ईयर्स ओपन। चलो ठीक है, अब सीखे इसे इंग्लिश में एवरीबडी। पता, आप इसका इंग्लिश सुनोगे आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा हुआ कैसे है। रेडियो, चलो ठीक है। मैं सबटाइटल्स इनेबल कर दूंगा आपके लिए, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके ओके। हम्म, लिसन टू इट। I'm warning you now, boy. क्या आया एवरीबडी इंग्लिश? एक बार फिर से। I'm warning you now, boy. जस्ट रीड इट। इसमें कोई ईयर वगैरह कुछ आया क्या दूर से दूर तक? कितना लोगों ने इंग्लिश रीड करी? फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे बना है, नॉट टू वरी, क्योंकि ट्रांसलेशन के सहारे लाइफ नहीं चलती एवरीबडी। रेडियो सीखने के लिए देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, कि जैसे ही हमारे माइंड में हिंदी का सेंटेंस आता है ना, तो हमारा माइंड उसकी इंग्लिश ढूंढने लग जाता है। द प्रॉब्लम इज दैट। और वो एज इट इज फॉर्म ही नहीं होती। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज पे कमांड लानी है, तो आपको अपने एक्शंस और थॉट्स को प्रेजेंट करना सीखना है, रेदर देन हिंदी क्या बन रही है। गेटिंग द पॉइंट? दूसरी चीज, बहुत बार चीजें गलत, एक बार बताओ, ये खुले हुए कान को मैं कैसे खोलूंगा? am I करेक्ट? ठीक है। दूसरी चीज, लिसन केयरफुली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पर्सन सामने ही खड़ा है और उसे सुन रहा है। हम तब बोलते हैं जब लोग इधर उधर देख रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, वो तो सुन रहा है ना। एक्चुअली क्या था, वो ऐसा था ही नहीं, वो ट्रांसलेशन के लिए हमने ऐसा बोल दिया, बट ऐसा है नहीं। अब देखो, वार्निंग सबको पता, बट इट इज माई गारंटी आपको वार्निंग वर्ड भी याद नहीं आएगा टाइम पे। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं करेक्ट? क्यों? क्योंकि पता, वार्निंग का मतलब अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब इसी को नहीं सभी में अप्लाई करना, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। मेरी गारंटी पिछले 6 महीने में आपने ये वर्ड हिंदी में भी यूज नहीं किया होगा, चेतावनी। किसी को बोला क्या कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं? तो इंग्लिश में कैसे आएगा एवरीबॉडी? आपको वर्ड की हिंदी नहीं सीखनी, आपको वर्ड का पर्पस समझना है कि वो कैसे यूज होता है। लाइक थैंक यू से पहले हम धन्यवाद नहीं सोचते माइंड। इन अ सिमिलर वे देखो, मैं वार्निंग समझाता हूँ आपको कि इंग्लिश सीखने का पैटर्न क्या होता है। जब भी कोई वर्ड पढ़ो ना, उसके दो ट्रिक्स है। पहला तो ये, उसका मीनिंग इंग्लिश का इंग्लिश में देखना, हिंदी में मत देखना, क्योंकि इंग्लिश का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंडीशन। दूसरी चीज देखो, वॉर्न क्या होता है, मैं अपने आप को कैसे चीजें सिखाता हूँ। लाइक इट मीन्स
कोई भी काम किसी को अपन पहले से आगाह कर रहे हैं ना कि यार ऐसा कर लेना या ऐसा मत करना। मैं जब सामने वाले को, ये मेरा एक्शन है कि जब मैं सामने वाले को पहले से कोई चीज बता रहा हूं तो मैं उसे वार्न कर रहा हूं। तो अब मेरे माइंड में जैसे ही ये थॉट आया ना कि यार मुझे पहले से ये चीज करना थी उसके साथ, तो मेरे को उसे वार्न करना था। हम दोबारा वापस मेरे एग्जाम्पल में आते हैं। अरे मुझे पता नहीं था यार, यहाँ वहां पे रास्ता खराब है, अदरवाइज मैं उन्हें वार्न कर देता कि वो ठीक से गाड़ी चलाए। आई वुड वार्न देम। देखो हमारा वुड भी लग गया और वार्न भी लग गया। मैं उन्हें वार्न कर देता। आई वुड, क्योंकि समय में पीछे गया, वो तो फंस गए। बोल रहा हूँ मुझे पहले से पता होता तो आई वुड वार्न देम। वो मेरे घर आ रहे थे, रास्ते में हिली एरिया है, तो मैंने क्या सोचा कि यार मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वार्न कर देता। आई वुड वार्न देम। द हिंदी आया ही नहीं मुझे, वार्न पता है मैं वार्न क्यों यूज करता हूँ, ना कि उसकी हिंदी। अगर आप गूगल से सिर्फ हिंदी पढ़ते रहोगे तो आप कभी भी वोकेबलरी बिल्ड नहीं कर पाओगे। उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वो किस पर्पस से यूज हो रही। इट मीन्स उसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा माइंड में कि किसी को कोई काम करने से पहले पहले से अपन समझाइश दे रहे कि देखना इसको ऐसे करना है, ऐसे मत करना। सो वो जो बोलने वाला एक्शन होता है वो होता है वॉर्न। मैं तुम्हें पहले से ही वॉर्न कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुम चीटिंग करते हो पकड़ा गए तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो इसमें मैं हिंदी में नहीं आया, मैं इसको अब लाख जगह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पहले से ही वार्न कर रहा हूँ सैनिटाइजर लगा के खाना मत बनाना, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। क्लियर हुआ एवरीबडी? यूज होते जा रहा है डे टू डे। वोकेबलरी पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं हो रही है, क्योंकि वो माइंड में 2-3 बार में ही बैठ गई। अगर मैं चेतावनी के साथ करता तो वो मेरे को शाम तक नहीं आता। कितने लोगों को मजा आ रहा है अभी तक एवरीबडी? गेट बैक टू अवर टॉपिक नाउ अगेन। हरी अप एवरीबडी। आर यू लर्निंग और नॉट? कितने लोग हैं जो जेन्युइनली सीख रहे हैं? टाइप मी कि सर आई एम लर्निंग। एटलीस्ट डू लेट मी नो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली प्रेजेंट हियर। नेहा इज सेइंग यस, रुखसर इज सेइंग यस, संगीता इज सेइंग यस, दैट्स ग्रेट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आई एम लर्निंग, अनन्या इज सेइंग, भक्ति इज सेइंग, पूनम इज सेइंग आई एम लर्निंग। अच्छा, वुड कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप मी एवरीबडी। हम सारे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट जितना हमने करा उतना क्लियर हुआ एवरीबडी। आई एम लर्निंग एंड एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच साकेत। गुड शुभम। अमेजिंग, गुड टू गो नाउ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज ऐसा मत बोलना क्योंकि अदरवाइज स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर बोलने में प्रॉब्लम आती है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या आती है जिस वजह से आप बोल नहीं पाते हो। युक्ता क्या क्लियर नहीं है, आप मुझे बता दो। इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या आती है, आप मुझे थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करोगे एवरीबडी?